स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अवकलन यानी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को देख लेते हैं। उसके बाद हम जो हमारे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार उन प्रश्नों को लेकर चलेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फॉर्मूले हैं हमारे बीजगणितीय फॉर्मूले हैं और कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं और कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं। उन फॉर्मूलों को जान लेते हैं, उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला फॉर्मूला हमारा अवकलन यानी डिफरेंशिएशन का बीजगणितीय फॉर्मूला पहला देख लेते हैं। पहला फॉर्मूला हमारा x की पावर n। यदि स्टूडेंट्स आपको इसका अवकलन करना होगा तो अवकलन इसका कैसे करेंगे। जो हमारी घात कितनी है n, इस घात को लिख देना है n। जो हमारा पद है x, उस x को लिख देना है। उसके बाद घात में से कम करके लिख देना है यानी n-1। यानी जो x की पावर n का अवकलन करोगे तुम तो घात को लिख देना है, उसके बाद x को लिखना है, फिर n में से घात में से कम करके लिख देना है। तो जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि आपको x की पावर 5 मिल जाए तो इसका अवकलन कितना होगा। तो इसका अवकलन होगा d/dx x की पावर 5। तो इसका अवकलन हो जाएगा स्टूडेंट्स 5 x की पावर 4। तो पहला फॉर्मूला, पहला एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं इसका। दूसरा फॉर्मूला है हमारा a x की पावर n। तो इसका यदि अवकलन करेंगे तो ये a इसमें एक अचर राशि है, तो सबसे पहले a को लिख देना, a के बाद जो घात है हमारी उसको लिख देना, उसके बाद x को लिखना और n-1। यानी कहने का मतलब ये है जो हमारा अचर पद a है उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम कोई 3x की पावर 4। तो यदि हम इसका अवकलन करें तो d/dx तो 3x की पावर 4। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 3 × 4x की पावर 3। तो यानी कह सकते हैं हम 4 × 3 यानी 12x की पावर 3। तो यानी अचर राशि की हमेशा आपको गुणा करनी है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला क्या है इसका। यदि हमें कोई राशि रूट में मिल जाए तो इसका अवकलन आपको डायरेक्ट याद करना 1/2√x। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन ही बनता है और इसका फॉर्मूला ही बनता है, तो आपको इसको याद कर लेना है इस तरह। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यदि हमारा प्रश्न है रूट में x की पावर 2। यदि रूट में हमारी x की पावर 2 है तो इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे d/dx रूट में x²। तो मेरे प्रिय छात्रों इसका अवकलन किस प्रकार कर देंगे हम x की पावर 2 की पावर 1/2। यानी इस रूट का अर्थ होता है 1/2। 1/2 लिख दो या फिर रूट को लिख दो। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा इसमें x। तो x का अवकलन आपको याद रखना है, x का अवकलन होता है 1। x का अवकलन कितना होता है 1, क्योंकि इस पर एक ही घात होती है तो इसे आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। x का अवकलन कितना याद करना 1। यदि कोई तुम्हारा अचर पद है जैसे c का अवकलन आपको याद रखना है 0। c का अवकलन कितना 0। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं 3x² + 4। यदि मैं आपसे पूछूं इसका अवकलन कितना होगा
तो 3 मल्टीप्लाई 2, तो मैं इसे लिख देता हूँ d/dx 3x² प्लस d/dx यानी 4 का अवकलन। तो यदि मैं आपसे पूछूं 3x² का अवकलन कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 यानी 6x, 6x यानी 3x² का अवकलन कितना होगा 6x प्लस यानी 4 का अवकलन, यानी एक अचर पद है, अचर पद का जितने का भी अवकलन निकालेंगे उसका आंसर सभी का 0 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते, नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम। 5वां फॉर्मूला हमारा, यदि आपको कुछ पद इस तरह मिल जाए u मल्टीप्लाई v और आपसे इनका अवकलन पूछे, तो आपको अवकलन किस प्रकार करना है, सबसे पहले u को लिख देना है और v का अवकलन कर देना है, प्लस v को लिख देना है और u का अवकलन कर देना है। यानी दो पद आपस में गुणा में हो और उनका अवकलन करने को कहे तो तुमको क्या करना है, सबसे पहले पहला पद दूसरे पद का अवकलन प्लस दूसरा पद और पहले पद का अवकलन कर देना है। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, कोई प्रश्न है हमारा, ax² मल्टीप्लाई sin x, तो ये पद हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इसका अवकलन सबसे पहले इस पद को लिख दो। पहले पद को यदि अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, d/dx ax² मल्टीप्लाई sin x। तो इसका अवकलन आपको किस प्रकार करना है, पहले पद को लिख दो, यानी इस पद को लिख देना है आपको ax² मल्टीप्लाई, दूसरे पद का आपको अवकलन कर देना है। तो sin x का यदि मैं आपसे अवकलन पूछूं तो sin x का अवकलन होता है cos x, फिर प्लस का चिन्ह लगाना है, दूसरे पद को लिख देना है और पहले पद का आपको अवकलन कर देना है। तो ax² का अवकलन कितना होगा, 2ax, 2ax। तो a इसमें एक अचर पद है, अचर पद को हमेशा कॉमन ले देना है और घात को गुणा में, तो 2ax ये इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। एग्जाम्पल यानी फॉर्मूला, यदि आपको इस तरह कोई प्रश्न मिल जाए u/v और आपसे कह रहे इसका अवकलन करो, तो कैसे करोगे आप इसका अवकलन, तो सबसे पहले पद को लिख देना है, दूसरे पद का आपको अवकलन कर देना है, फिर लगाना माइनस, दूसरे पद को लिखना है और पहले पद का आपको अवकलन कर देना है, बटे जो हर होता है हमारा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। जैसे एग्जांपल से देख लेते हैं, कोई प्रश्न है हमारा sin x अपॉन cos x, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे आप, तो d/dx sin x बटे cos x। तो आपको सबसे पहले पहला पद लिखना है इनटू, यानी दूसरे पद यानी बटे वाली पद का आपको अवकलन कर देना है। cos x का अवकलन याद रखना है स्टूडेंट्स, आपको sin x होता है माइनस के, फिर आपको माइनस का चिन्ह लगाना है, उसके बाद आपके हर को लिख देना है और यानी अंश वाले पद का अवकलन कर देना है। तो sin x का अवकलन होता है स्टूडेंट्स cos x बटे हर का यानी स्क्वायर कर देना है आपको, तो cos² x। तो आपको इस तरह कोई भी पद हो यानी कोई भी सवाल हो, आप बटे में दे रखा है और उसका अवकलन कर रहा है, तो ये फॉर्मूला से आप सवाल को कर सकते हैं। इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं, फिलहाल में इतना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा, ये तो हमारे बीजगणितीय फॉर्मूला हो गए। उसके बाद हम कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे यदि आपसे मुझे sin x का अवकलन, तो sin x का अवकलन याद रखना है आपको, sin x का अवकलन होता है cos x और cos x का अवकलन, cos x का अवकलन आपको याद करना है माइनस के sin x। उसके बाद आपको tan का अवकलन याद करना है माइनस नहीं सॉरी
सेक स्क्वायर एक्स, आप 10 का अवकलन याद कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉट का अवकलन याद करना है। कॉट एक्स का अवकलन होता है स्टूडेंट्स माइनस कॉट एक्स इंटू, सॉरी स्टूडेंट्स, कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। स्टूडेंट्स कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस कोटेक स्क्वायर एक्स, यानी आपने देखा सी वाले के सबका अवकलन माइनस से स्टार्ट होता है, तो कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद सेक का अवकलन याद करना है आपको। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो फ्रेंड्स सेक एक्स का अवकलन आपको याद करना है सेक एक्स इंटू 10x। उसके बाद हमारा एक लास्ट बचा कोसेक एक्स का अवकलन आपको याद करना है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इनके ऊपर त्रिकोणमितीय फॉर्मूला के ऊपर कोई भी अवकलन पूछे आपसे डिफरेंशिएशन, तो आप इन फॉर्मूला का यूज करके कोई भी अवकलन को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद कुछ इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं, जैसे आपसे पूछे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन डायरेक्ट आपको याद कर लेना है। फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपको याद करना है कॉस इनवर्स एक्स का, तो सेम है ये मिलते जुलते, माइनस लगाना है इसमें बस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप कॉस इनवर्स एक्स का भी याद कर सकते हैं फॉर्मूला, यानी फॉर्मूले ये अवकलन करने के हैं। उसके बाद आप tan का याद करना है आपको। tan इनवर्स एक्स का अवकलन करोगे तो कैसे करोगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप tan का भी निकाल सकते हो। उसके बाद कॉट का कैसे याद करोगे, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप कॉट का भी याद कर सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें केवल माइनस लग जाएगा, इसमें प्लस है, tan के में प्लस है, इसमें माइनस लग जाएगा। उसके बाद सेक का आपको याद करना है, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन यदि निकालें तो 1/x लिखना है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देना है आपको। उसके बाद एक लास्ट बचा कोसेक का, कोसेक का अवकलन, कोसेक एक्स का अवकलन यानी कोस इनवर्स एक्स का अवकलन, इसे क्या बोलेंगे सेक इनवर्स एक्स, इसे बोलेंगे कोस इनवर्स एक्स। तो इसमें सिंपली माइनस लग जाएगा 1/x, फिर आपको रूट में लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूले हैं, ये कुछ बीजगणित के फॉर्मूले हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के द्वारा समझाए। इसके भी उदाहरण मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इनके ऊपर। कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं, लॉग के फॉर्मूले और देख लेते हैं। जैसे लॉग के फॉर्मूले, यदि आपको लॉग एक्स का अवकलन करना हो, लॉग एक्स का अवकलन आपको याद करना है, केवल सिंपल है 1/x। तो स्टूडेंट्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। उसके बाद आपको लॉग का एक और याद करना है a की पावर x, तो a की पावर x का अवकलन होता है ax लिखना है आपको। उसके बाद आपको log a लिख देना है। तो आपको log के दो फॉर्मूले याद करने हैं, log x का 1/x, ax का ax log a। तो आपको ये दो फॉर्मूले लॉग के भी याद करने हैं। त्रिकोणमितीय फॉर्मूले मैंने आपको करवाई दिए, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी का। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ प्रश्न देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन लेके चलेंगे हम। तो पहला प्रश्न है हमारा 4x की पावर 3 प्लस 6x प्लस 4। तो यदि मैं आपसे कहूँ इसका डिफरेंशिएशन निकालो, तो आपको कैसे निकालना होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो कैसे करेंगे,
ये लिख रहा है 4x की पावर 3, तो आपको 4 को लिख देना है, उसके बाद घात को लिख देना है, फिर उसके बाद x को लिख देना है, तो घात को एक कम करके लिख देना है, यानी 3 - 1। जैसा कि आप सभी जानते हैं 4 इसमें एक अचर पद है, इसको गुणा में लिखते हैं यानी बाहर लेकर लिखते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई घात को लिख देना है, उसके बाद x और घात में से एक कम करके लिख देना है, प्लस 6x का अवकलन 6 यानी एक अचर पद है तो इसको लिख देना है, और x का अवकलन हमेशा 1 होता है, ये भी आपको याद रखना है, प्लस 4 का अवकलन यानी ये एक अचर राशि है, इसका आपको अवकलन याद रखना है 0। अब कहोगे आप यहाँ पे भी अचर राशि है और ये भी अचर राशि, लेकिन ये मल्टीप्लाई में है किसके, पद के में, यानी एक फलन के मल्टीप्लाई में, इसलिए कॉमन आ जाएगा यानी बाहर आ जाएगा गुणा में, और ये केवल एक अचर पद है, इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो ये 0। तो हमारा करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा अवकलन 4 × 3 यानी 12x की पावर 2 प्लस 6, ये 0 खत्म, यानी हमारा इसका अवकलन कितना निकल पाया 4x² + 6। उसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं, y बराबर x की घात 15। तो इसका यदि हम डिफरेंशिएशन करें तो कितना आसान है, हमारा फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 1, इसका अवकलन dy अपॉन dx, x यानी इसके सापेक्ष कराते ये वाला x लिखेंगे, अवकलन करेंगे तो अवकलन का ही चिन्ह हो जाएगा, तो इसका अवकलन यानी जो घात होगी वो गुणा में लिखो, फिर ये x लिखो और घात को कम करके लिख दो, यानी 15 - 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 15x की घात 14, 15x की पावर 14। तो स्टूडेंट्स यानी ये जो घात हमारी गुणा में आ गई और घात को ही हम कम करके लिख देते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा क्वेश्चन है हमारा ex + √x। तो हम इसका अवकलन निकालेंगे, तो ex का अवकलन कितना होता है ex प्लस √x का अवकलन कितना होता है 1/2 और रूट में x। तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, थ्री एक्स की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x + 1। यदि इसका डिफरेंशिएशन करें तो इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो जो घात जो हमारा अचर पद है उसको गुणा में लिखो और जो घात है उसको भी गुणा में लिखो, इंटू x की पावर एक कम करके लिख दो, यानी 3 है तो घात कर दो यहाँ पे 2, प्लस इस 2 को लिखो और घात को भी मल्टीप्लाई में लिखो, फिर x को लिखो, 2 में से एक कम करके लिखा तो 1 बचेगा, तो घात हमारी 1 बची, इस पर माइनस 6 लिखा। x का अवकलन याद रखो स्टूडेंट्स, x का अवकलन होता है 1 प्लस कोई अचर पद है उसका अवकलन होता है 0। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 3 यानी 9 x की पावर 2 प्लस 2 × यानी 2 यानी 4x माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 0 0 तो खत्म ही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा स्टूडेंट्स 9x² प्लस 4x माइनस 6। तो इसका ये डिफरेंशिएशन निकल गया है किसका, इस वाली संख्या का। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अवकलन करना d/dx यानी 10ax। तो इसका अवकलन कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले 10 का अवकलन निकालो, 10x का अवकलन होता है sec² x यानी ax मल्टीप्लाई, इसके बाद जो ये हमारा इसके 10 के साथ गुणा में इसका अवकलन निकाल दो, यानी ax का अवकलन और निकालो। ax का अवकलन होगा स्टूडेंट्स केवल a, x का अवकलन 1 होता है तो a का अवकलन a, यानी एक अचर पद है, अचर पद मल्टीप्लाई में बाहर आ जाता है। तो ये हमारा सिंपल सवाल ये भी होगा। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा y बराबर x की पावर 3। तो इसका अवकलन हो जाएगा dy/dx बराबर, ये जो घात है उसको गुणा में लिखो, फिर x को लिखो, फिर घात को एक कम करके लिख दो यानी 2। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं हम।
नेक्स्ट प्रश्न हमारा साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे हम? ये जो 2 है और ये साइन एक्स है, तो इस 2 को तो मल्टीप्लाई में लिखो, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस साइन को लिखो मल्टीप्लाई, साइन एक्स का अवकलन कर दो यानी कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कितना होता है? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी समझ में नहीं आया होगा तो ऐसे समझाता हूं मैं इसे। साइन स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन एक्स। तो हमारा गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, जब 2 फलन गुणा में हो तो उनका अवकलन कैसे करते हैं। सबसे पहले इस एक संख्या पहले फलन को लिखो साइन एक्स, इसका अवकलन कर दो, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस, अब क्या इसको लिख दो गुणा, अब क्या इस वाले फलन का अवकलन कर दो तो कॉस एक्स। दोनों संख्या सेम होगी हमारी, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह लिख देंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आपको याद रखना है साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारा साइन एक्स स्क्वायर। दोनों में अंतर है, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये है साइन एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे हम? तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, एक्स कितना हमारा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, उसके बाद एक्स स्क्वायर का अवकलन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x। तो दोनों में अंतर है, साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। उसके बाद हम नेक्स्ट बार आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट। जैसे पहला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा y बराबर log x की पावर x। तो इसे कैसे करेंगे हम? y बराबर ये जो घात में x, इसको मल्टीप्लाई में लिख दो, x मल्टीप्लाई log x। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे हम? तो dy अपॉन dx बराबर, इस पद को लिख दो पहले, ये गुणा वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। इस पद को लिखा हमने x, log x का अवकलन करना हमें d अपॉन dx यानी log x प्लस, अब के log x को लिख दो, उसके बाद x का अवकलन करना हमें। तो यहां से हमें मिल जाएगा x मल्टीप्लाई log x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस log x, और x का अवकलन होता है 1। तो इसका x से x कट गया, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। y इक्वल e की पावर साइन x। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे हम? dy अपॉन dx बराबर, e की पावर साइन x लिख रहा है, तो e की पावर साइन को x मान लो, तो e की पावर x का अवकलन होता है ex, यानी x की वैल्यू कितनी है साइन x मल्टीप्लाई, अब के साइन का अवकलन कर दो, साइन का अवकलन कितना होता है cos x, ex का अवकलन ex यानी e साइन x इंटू जो घात हमारे उसका अवकलन कर दो cos x। ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ जाते हैं और प्रश्न देख लेते हैं कुछ। जैसे हमारा प्रश्न है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अवकलन। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे? साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स प्लस, कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस के साइन एक्स। तो ये एक दूसरे के उल्टे होता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस के कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स। तो ये भी इस तरह हम, तो स्टूडेंट के कुछ हमारे प्रश्न से तो हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।